सो चलिए गाइस, अल्डिहाइड एंड कीटोन में हमारे जो केमिकल नेमिंग रिएक्शन थे एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजोरो रिएक्शंस, उनमें डिफरेंट क्या है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैनिजोरो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एक एक पॉइंट को हम लिखेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन को करते हैं। ओके, सबसे पहली पॉइंट आप लिखें यहाँ पर। सबसे पहली पॉइंट क्या होगा, एल्डोल एल्डोल shown by aldehyde and ketone, okay, which have, इनमें क्या होना चाहिए, which have अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना लाजमी है। हम वो अल्डोहल कंडेंसेशन तभी होगी अल्डिहाइड एंड कीटोन में, शर्त ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल बात है, पॉइंट क्लियर है। देखें फर्स्ट पॉइंट, अल्डोहल तभी होगी तभी अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान पॉइंट है। ओके, फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट लिखें यहाँ पर। हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, डाइल्यूटेड, क्या यूज करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या यूज करते हैं, डाइल्यूटेड अल्कली मीडियम। ओके, डाइल्यूटेड अल्कली मीडियम हम यूज करते हैं। ओके, डाइल्यूटेड अल्कली मीडियम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ हीट तो मौजूद है, आपको पता है। ओके, हीटिंग प्रोसेस मौजूद है। अब अल्कली मीडियम का मतलब क्या है, अल्कली मीडियम का मतलब है कि यह क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड इसके साथ हीट मौजूद है। दैट इज अ बेसिक मीडियम। अल्कली मीडियम का मतलब है दैट इज अ बेसिक मीडियम है। इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और इनमें हीटिंग प्रोसेस मौजूद है। ओके, ये तो पॉइंट क्लियर हुई। डाइल्यूटेड अल्कली मीडियम यूज करेंगे किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में। ओके, अब नाउ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये तो बात होगी एल्डोल में, एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगी जब अल्डिहाइड एंड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, ये बात हो गई। अब दूसरी पॉइंट देंगे, अल्कली मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे और हीटिंग प्रोसेस इसमें मौजूद है। ये बात याद रखें। ओके, अब थर्ड पॉइंट आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट देखें कौन सी बनेगी, एल्डोल बनेगी। एल्डोल के बाद डायरेक्टली क्या होगा, हीट होगा तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, हमारा H2O मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, इनैल बनेगी। क्या बनेगी, इनैल, मतलब कि इनैल बनेगी। ओके, यहाँ पर देखें इनैल बनेगी। ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को, और ये एल किसको करता है, अल्डिहाइड को करता है। ओके, अब यहाँ पर शर्त ये है कि इस प्रोडक्ट में आप चाहे अल्डिहाइड को लो चाहे कीटोन को लो, इट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन यू शुड चूज अल्डिहाइड या कीटोन। वहां पर आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप इस प्रोडक्ट में अल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, तो प्रोडक्ट उस हिसाब से बनेगी। ओके, तो यहाँ पर अगर अल्डिहाइड कीटोन हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनोन बनेगा। ओके, याद रखें, वेरी सिंपल है। देखें प्रोडक्ट में एल्डोल में जो है वाटर जो है हीटिंग प्रोसेस से रिमूव होगा तो यहाँ पर इनॉल भी बन सकता है, इनैल भी बन सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कीटोन ले रहे हो या अल्डिहाइड ले रहे हो। ओके, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से मिला हो, CH3CHO एसिड अल्डिहाइड, आपको कहा जाए आप इसे डाइल्यूट कराओगे। क्या कराओगे, एक तो है डाइल्यूट, ओके, किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ डाइल्यूट कराओगे। ओके, और दूसरी पॉइंट क्या है, इसे आप हीट अप कराओगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फाइनली ऐसे क्वेश्चन मिला हो। ओके, तो कुछ नहीं करना, देखिए इमेजिनरी आप करें, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ये रिएक्शन आपको समझ में आएंगे। देखिए एक एक पॉइंट को हम सही तरीके से रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। अब देखें यहाँ पर एसिड अल्डिहाइड ऐसे डाइल्यूट करेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, हीटिंग प्रोसेस होगा तो फाइनली किसकी प्रिपरेशन होगी। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं। देखिए आप यहाँ पर इमेजिनरी भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले देखें एक जो है यूनिट है उसमें क्या करो, दो हाइड्रोजन को रिमूव करो और दूसरे में क्या है, कार्बोनाइल है ग्रुप, उसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर लो। अब देखिए यहाँ पर अभी करते हैं, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH। ओके, एक तो ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन चले गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन चला गया, यहाँ के बॉन्ड खाली हो गया तो इसकी बॉन्ड की जो नीड है पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाया है। ओके, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये फॉर्मेशन हुई हमारी इनैल की फॉर्मेशन हुई। ओके, किसकी, इनैल की फॉर्मेशन हुई। मैंने अभी कहा था वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हो, चाहे कीटोन ले रहे हो या अल्डिहाइड ले रहे हो, तो उसी हवाले से यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। ओके, तो क्लियर है पॉइंट। देखिए प्रैक्टिस से के सिवा ये समझ नहीं आने वाले आपको। ठीक है,
तो अब देखें शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक ये है, देखें एक जो हमारा यूनिट है, वेरी सिंपल है शॉर्ट ट्रिक। एक जो हमारा यूनिट है वहां से आप क्या लोगे, एक यूनिट से आप ले 2 अल्फा हाइड्रोजन लोगे, ठीक है, और दूसरी यूनिट से क्या लोगे, दूसरी यूनिट से कार्बोनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन लोगे। तो किसकी जो फाइनली जो हमारा मटेरियल बचेगा उसको आप एज इट इज लिख दो, वो आपकी जो होगी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है निकालेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे, तो फाइनली जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो इनेल होगी। ओके, बहुत ही आसान है, ये था इसका जो अल्डोल का डिफरेंट। अब चलते हैं कैनिज़रो रिएक्शन की तरफ, उसमें क्या डिफरेंट है। तो चलिए गाइस कैनिज़रो रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए कैनिज़रो रिएक्शन में सबसे पहली पॉइंट लिखें, यहाँ पर हम कैनिज़रो रिएक्शन में वो अल्डिहाइड लेंगे जिनमें क्या हो, अल्डिहाइड जिनमें क्या हो, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ओके, वेरी सिंपल है। तो कैनिज़रो रिएक्शन में हम वो अल्डिहाइड लेंगे जिनमें क्या हो, जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ओके, वेरी सिंपल पॉइंट है। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में वो अल्डी लिए थे जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उनमें क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो कैनिज़रो रिएक्शन में हम वो अल्डिहाइड लेंगे जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उसी में ही कैनिज़रो रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखें, इनमें क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड अल्कली मीडियम। ओके, कंसंट्रेटेड हम क्या लेंगे, अल्कली मीडियम लेंगे, और इसके साथ तो हीट तो प्रेजेंट है, आपको पता है, ठीक है, हीट तो इसके साथ प्रेजेंट है। तो अल्कली मीडियम हम क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे। वेरी सिंपल पॉइंट है, बहुत ही आसान है। आप देखें अल्कली मीडियम का मतलब है लाइक कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या है, हीट मौजूद है। ओके, वेरी सिंपल है, हीट मौजूद है तो इसमें क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, आगे जो आपका मटेरियल बचेगा वो आपकी प्रोडक्ट होगा, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेटेड अल्कली मीडियम यूज करेंगे। अब देखिए अल्डिहाइड वो लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, वेरी सिंपल, और कंसंट्रेटेड अल्कली मीडियम हम यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाएं। ओके, वेरी सिंपल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लगा सकते हो, कंफ्यूज ना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा सकते हो। आपको पता है, मेन पॉइंट बता दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या देता है, ये हमें OH आयन देता है। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है हमें, ये भी OH आयन देता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या देते हैं, एक ही जो प्रोडक्ट दे रही है, क्या दे रही है, जो OH आयन दे रही है। तो हमें किससे काम है, हमें OH से काम है, ठीक है। तो चाहे आप पोटेशियम हाइड्रो लगाओ, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाओ, प्रोडक्ट तो वही बनेंगे ना। तो हमें किससे काम है, हमें OH से काम है। तो आप कोई भी लगा सकते हो, तो मैं आगे इसका रिएक्शन बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, तो थर्ड पॉइंट है हमारी, थर्ड पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। प्रोडक्ट देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। ओके, ये किसके बाद होगा, आफ्टर, यहां पर लिखें आफ्टर ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और उसका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और उसके बाद देखें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन होगी, ये साल्ट तो बना। ओके, अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर लिखें दूसरी, रिडक्शन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहां पर अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अगर रिडक्शन होगा तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। वेरी सिंपल पॉइंट है। ओके, अब देखें ये तो हो गई इन तीनों की बात। अब एग्जांपल पे आते हैं, फोर्थ नंबर क्या होता है एग्जांपल। यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ओके, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड को आप क्या कराओगे, डाइल्यूटेड कराओगे, किसके साथ, कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। आप कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्राइड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्राइड है। तो यहाँ से ये जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव और सोडियम जो है पॉजिटिव है।
कितना इंटरेस्टिंग है और कितना ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्मेशन है, ये सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हुई, ओके, सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हुई। अब दूसरा जो है हमारा मोल, दूसरा हमारा क्या है, यूनिट है, ये हाइड्रोजन उससे मिलेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, दूसरा मोल ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड का है, ठीक है। ये हाइड्रोजन उससे मिलेगा तो क्या होगी, CH3COH, ओके। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये किसकी हुई, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, ओके, किसकी, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड वो लेंगे जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ओके। और सेकंड पॉइंट कंसंट्रेटेड अल्कली मीडियम लेंगे जिनमें हीट प्रेजेंट है, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लगा सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा सकते हैं। हमें किससे काम है, हमें OH से काम है, वेरी सिंपल। और प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी आफ्टर ऑक्सीडेशन, और अल्कोहल तभी बनेगी आफ्टर रिडक्शन, ओके। क्लियर है पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान वे में बता रहा हूँ, ओके, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें फोर्थ पॉइंट में हमने एग्जांपल भी किया फॉर्मेल्डिहाइड का, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगी तो कौन बनेगी प्रोडक्ट, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और यहाँ पर जो है रिडक्शन होगी तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इसमें हमने यूज किया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर हीट, ये हीट प्रोसेस है, ठीक है, याद रखें, हीटिंग प्रोसेस है। तो अल्कोहल कंडेंसेशन में जो डिफरेंट था उसको भी हमने डिस्कस किया पॉइंट के जरिए, और कैनिजर और रिएक्शन में जो डिफरेंट है उनको भी हमने डिस्कस किया। सो उम्मीद है, आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।